प्रिय भाई और बहनों, आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे भाई मिस्टर एल्फ्रेड, ये तो संगरूर के रहने वाले पंजाब के, और 2009 से मेरी इनसे मुलाकात है। क्यों भाई? बिल्कुल जी। अरे बोलो ना कुछ यार। यस सर, है ना? 2009 से हम इकट्ठे हैं। हाँ, इकट्ठे हैं। और इनके साथ ही मेरी प्रार्थना की प्रेयर की जो सेवाएं शुरू हुई थी। इनकी जो वाइफ की बहन है अनु गोम्स और उनके हस्बैंड राजेश गोम्स, वो जब यहाँ आए थे तो एक किसी के मकान में बेसमेंट में रहते थे। यस, बिल्कुल जी, है ना? बेसमेंट में रहते थे क्योंकि अपने कनाडा में आने के बाद यहीं से ऐसी शुरुआत ऐसे ही होती। शुरुआत होती है। क्योंकि हम तो 6 बैग लाते हैं और कपड़े लाते हैं, थोड़े से बर्तन लाते हैं, बाकी तो कुछ होता नहीं बाकी है। तो कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु बहुत संभालते हैं हमें। मैं गवाही बता रहा हूँ आपकी, आप थोड़ी सी गवाही बताएंगे कि थोड़ी जोर से बोलना कि आपका कैसे हमारी मुलाकात हुई, कैसे आपका वीज़ा मिला, पति पत्नी बच्चों का कैसे, बोलिए। हाँ जी। मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा। नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ तो होगा ना। कैसे आए कनाडा में? कनाडा में कैसे आए? कनाडा में मैं संगरूर में एज ए वेल्डर मिल्कफेड में काम करता था। तो उसके बाद एक पास्टर हमारे पास थे, आए, और हमारे दोस्त भी थे। तो वो हमारे घर आए प्रीच करने। तो 2 दिन 3 दिन के लिए मोस्टली वो आते जाते रहते हैं। तो वो कनाडा में आए थे, तो जिससे कि वो अचानक मेरे को पूछते, अल्फ्रेड तेरा ट्रेड तो वेल्डर की है, तो हमारे कनाडा में एक कंपनी है अपने क्रिश्चियन की, तो क्यों तू जाना चाहता है? तो मैंने कहा चलो जी, हम चले जाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम। इंडिया में क्या काम करते थे आप? वेल्डर थे? वेल्डर थे। ये एज ए वेल्डर ट्रेड में कनाडा आए थे। फिर आगे क्या हुआ? फिर वो उन पास्टर से बात हुई, तो पास्टर जब वो मालिक था, जो कंपनी का मालिक, यहाँ का कैनेडियन कंपनी का मालिक, वो इंडिया आया हुआ था। तो तब उनसे पास्टर ने मेरी मुलाकात करवाई। तो जब मैं उनके पास गया, अपने रेज़्यूमे दिया, तो उन्होंने रेज़्यूमे ले लिया और कहा चलो ठीक है, मैं जाकर आपके लिए इंतज़ाम पेपर का इंतज़ाम करता हूँ। तो आप वर्किंग वीज़ा पे आए थे या वीज़ा पीआर पे थे? मैं वर्किंग वीज़ा, ये वर्क परमिट पे आया था। वीज़ा परमिट होता है, उस पे आए थे ये। तो थोड़ा तेज हो गया। 4-5 साल मैंने उनके साथ काम किया, और उन्होंने मुझे फिर सारा पेपर वर्क उन्होंने करवाया और पीआर भी उन्होंने कराई। इसी के बीच में हमारे पास्टर साहब मिले और हमारे लिए काफ़ी प्रार्थना की। हमारा केस थोड़ा सा अपसेट सा हो गया था ड्यू टू मेरे कुछ पेपरों की वजह से, और भाई साहब ने बहुत मेहनत की और बहुत प्रार्थना की हमारे लिए कि ये केस जल्दी से जल्दी निपटे। क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया तो उसमें मैंने पूरे फैमिली का अप्लाई किया था, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो पास्टर साहब की दुआओं से ही हम काफ़ी तरक्की कर पाए। आज हमने घर भी ले लिया, बच्चे भी सेट हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और खुदा भाई साहब आपको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहता हूँ ब्रदर, भाई और बहनों, इनका केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैंने इनसे कहा था जस्ट यू हैव फेथ, केवल विश्वास करो, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। और कैसे इनका बच्चों का, इनकी पत्नी का पीआर हो गया, वो लोग यहाँ आ गए। और इनके 2 बेटे हैं, बहुत मेहनती हैं। अभी इन बेटों के लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उनके लिए लाइफ पार्टनर की भी मैं खोजबीन कर रहा, कोई अच्छी लड़की मिल जाए उन लोगों के लिए, शादी हो जाए। इनका घर है यहाँ पे, सब बच्चों के पास अपनी कारें हैं, अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। इनका छोटे बेटे का नाम है अंकित एल्फ्रेड। वो यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें एक बस में ड्राइविंग करता है। ये ब्रदर एल्फ्रेड और इनका बड़ा बेटा एक कंपनी में काम करते थे, तो वो कंपनियों की बंद, तो एल्फ्रेड ब्रदर ने रिटायरमेंट ले लिया। अब इनका बेटा उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, और वो एज ए टेक्नीशियन है,
टेक्नीशियन। एज ए टेक्नीशियन, मशीनरी टेक्नीशियन है, बहुत मेहनती हैं। प्रिय भाई बहनों, कनाडा में बहुत मेहनती है। इंग्लैंड की भाषा में बोले तो गधे घोड़े की तरह काम करना पड़ता है, गधों की तरह काम करना गधों की तरह काम करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत पैसा है, लेकिन प्रिय भाई बहनों, जो स्टोर्स में काम करते हैं ना, 8 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे का अगर उनको खाने का ब्रेक मिलता तो उसका पैसा नहीं मिलता है, वो पैसा नहीं हाँ, मिलता उनको। और जब वो शाम को घर लौटते हैं ना, तो क्योंकि बैठने की यहाँ पे अनुमति नहीं है, आपको खड़े रह के ही काम करना है, तो इतने थक जाते हैं लोग, मैं आपको क्या बताऊं, हिम्मत नहीं रहती लोगों से बात करने की। अभी मेरी मिसेस का ऑफिस चल रहा है, वो सुबह 8 बजे बैठती है, शाम को 6:30 तक काम करती है, इसलिए हम घर पे ज़्यादा बोल नहीं सकते। अभी मेरा स्टूडियो है बेसमेंट में, इसमें हम बोल रहे हैं, ऊपर आवाज़ नहीं जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भाई ने जो भी आपसे बताया है कि कितनी मुश्किल से है काम किया है, और मैं धन्यवाद के भी वेल सेटल है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल, यहाँ पे स्ट्रगल है, संघर्ष है। क्यों जी? बिल्कुल, बहुत संघर्ष एक है। जीरो से शुरू करना पड़ता है यहाँ जीरो से। कनाडा में। तो आप अपना सारा घर, चाहे आपका घर है, बंगला जो भी है इंडिया में है, तो वो तो आप एकदम बेच के आ नहीं सकते। हाँ, तो या जब तक आपकी यहाँ सेटिंग नहीं होती, जॉब की सेटिंग है, फैमिली की सेटिंग है, तो काफ़ी हार्ड लाइफ है। बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपके लिए भजन से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ बहुत ही सुंदर है। परमेश्वर के भजन में भजन 34 उसके 8 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अरे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ बाइबल से, क्योंकि भजन 119 उसके 130 वचन में लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हमें समझ दिए कि कैसे काम करना है, कैसे अपने को एडजस्ट करना है। तो यहाँ लिखा भजन 34:8 में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष, क्या ही धन्य वो स्त्री या बहन या बेटा या बेटी जो उसकी अर्थात परमेश्वर की शरण लेते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद, इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमें संभाला है। मैं चाहूँगा कि एल्फ्रेड भाई मेरे इस स्टूडियो के लिए, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना करें, और मैं इनके लिए करूँगा। थोड़ी जोर से करना है ना। प्यारे दयालु पिता, खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए। खुदावन तेरे दास से मिले, अच्छी बातें की, खुदावन तेरे नाम की बातें की, और खुदावन आपने सुना। खुदावन आगे का समा इस सेवकाई को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। जो भी तेरा दास सेवकाई कर रहे हैं खुदावन जी, इन सब से हज़ारों लाखों लोग आशीष पा सकें, और खुदावन तेरे नाम के लिए आगे बढ़ सकें और तेरे नाम को जलाल और महिमा दे सकें। तेरी आशीष और बरकत हम सब पर होती रहे। तेरे नाम को जलाल और महिमा देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता मदद की कि आज ब्रदर एल्फ्रेड हमारे घर आ सके। और प्रभु, मैं इनके हेल्थ के लिए प्रार्थना करता हूँ, जबकि उनको हेयरिंग का प्रॉब्लम है, इनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। ऐसी परिस्थिति में इन्हें काम किया है फैक्ट्री में। प्यारे प्रभु यीशु, आज की हमारी संगति पर तूने आशीष दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु, जब तू यहाँ पे लाया है ने, बहुत सी बातें ठीक कर दी, इनके बच्चों की शादी भी हो जाएगी, आगे की जो भी इनकी योजना है वो यीशु मसीह हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस समय हम दोनों भाई पिता यीशु मसीह, जैसे इब्रानियों 4:16 में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, याव बांध कर चलें, जहाँ पर हमारे की छुटकारा मिलता है। जहाँ हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के पास पहुँचती है। यीशु, इनके परिवार को, इनके सारे रिलेटिव्स को जो पंजाब में है, इंडिया में है, दिल्ली में है, और प्रभु यीशु इनकी जो रिश्तेदार ये एडमंटन में है एक परिवार, उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू सब जानता है प्रभु, यहाँ पे कितने दुख और तकलीफ है और कितना संघर्ष है, लेकिन यीशु तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूं। लेकिन कब? जब यूहन्ना 13 उसका 17 वचन हमारे
जीवन में पूरा होता है कि तुम तो ये बातें जानते हो, यदि इसके अनुसार चलोगे तो धन्य हो। हम धन्य होना चाहते हैं। हालांकि चारों तरफ से कई प्रकार के प्रभाव हैं, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और आर्थिक रूप से हमारे दिमाग पर प्रेशर डालती हैं। लेकिन यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि तू अपने हाथों से संभाले रहता है। कितनी धन्यवाद की बात है प्रभु, कितनी प्रतिज्ञा तेरे वचन में है। भजन 139 के 5 में लिखा, मेरे बेटे मेरी बेटियों मेरे बच्चों डरो मत, मैंने तुम्हें आगे पीछे से घेर कर रखा है। वो हाथ जिसका वर्णन यशायाह 41 उसके 13 में लिखा है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। सर प्रभु इस ओल्ड एज में भी किस प्रकार से इन्होंने काम किया है। फिर से मैं भाई को, इनके परिवार को, इनकी सारी आवश्यकताओं को, भविष्य की सारी योजनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ब्रदर जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। और प्रिय भाइयों बहनों, आपसे प्रार्थना है, ब्रदर एल्फ्रेड का नाम है इनका, आप इनके लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि आगे जितनी भी बातें हों पूरी हो सके, इनके दोनों बच्चों की शादी हो सके। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।